नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। 23 जून 2025 को सोम प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि होने के कारण यह एक महासंयोग बन रहा है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और विशेष फल मिलेगा। 23 जून को सोम प्रदोष व्रत और आषाढ़ की मासिक शिवरात्रि दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस शुभ संयोग में भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। हिंदू धर्म में हर व्रत और त्योहार का अपना अलग महत्व होता है। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत हर माह में 2 बार आता है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। साल 2025 में जून माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर व्रत 23 जून 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत अगर सोमवार के दिन पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया जाता है। भोलेनाथ की कृपा से भक्तों के काम बनते हैं और इनकी कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष काल सूर्यास्त से शुरू हो जाता है, जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष साथ साथ होते हैं। इस समय को शिव पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सोम प्रदोष व्रत तिथि त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 23 जून को अर्धरात्रि 1:21 पर होगी। त्रयोदशी तिथि 23 जून रात्र 10:05 पर होगी। सोम प्रदोष व्रत जून माह में 23 जून 2025 को रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल का समय शाम 6:38 से लेकर रात 8:51 तक रहेगा। सोम प्रदोष व्रत को विधि पूर्वक करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही शादीशुदा जिंदगी में प्रेम, सामंजस्य और मधुरता बनी रहती है। साथ ही जो लोग सोम प्रदोष व्रत रखते हैं उनको मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को पूरी विधि के साथ रखने से और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भोलेनाथ की आराधना करें। बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करें। प्रदोष काल यानी शाम के समय मुहूर्त में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। प्रदोष व्रत में कथा पढ़ें, भगवान शिव की आरती करें और अंत में हवन कर प्रसाद को ग्रहण करें और सभी जनों में वितरित करें। सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा: एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालन करती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने ले आई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने अन्य सभी भक्तों के दिन भी फेरते रहे। प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व: प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार इस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता
उनकी आराधना में लीन रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर सोम प्रदोष व्रत करने से मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। साथ ही कुंडली के दोष और ग्रहों के बुरे प्रभाव भी दूर होते हैं। प्रदोष व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन आप कट्टू के आटे की पूरी, सिंघाड़े का हलवा, साबूदाने की खिचड़ी और फल खा सकते हैं। व्रत के दौरान लहसुन, प्याज, मांसाहारी भोजन इन सब का वर्जित माना जाता है। पूरे दिन उपवास करें या फलाहार करें। शिवलिंग पर टूटे हुए चावल और चंदन न चढ़ाएं। झूठ ना बोलें और किसी को कष्ट न पहुंचाएं। क्रोध और झगड़े से बचें। शिवलिंग पर कच्चे दूध में काला तिल मिलाकर चढ़ाएं। प्रदोष व्रत की कथा सुनें और आरती करें। दूसरे दिन पारण करें।